चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मच की सेट नंबर 5.2 का सवाल नंबर 4 चलेगा। दायरे का कुतर ए बी है, नुक्ता पी दायरे का मरकज़ है। ए के पॉइंट्स 2, -3 और पी के पॉइंट्स -2 और 0 हो तो नुक्ता बी के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। इस क्वेश्चन को आप एक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे, वो है वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दायरे का कुतर ए बी है, तो आइए दायरा बना लेते हैं। उसका कुतर ए बी है, ये ए है और बी है। ए के पॉइंट्स आपके पास ये हैं, बी के पॉइंट्स आपके पास ये हैं और पी के पॉइंट्स आपके पास ये हैं। पी दायरे का मरकज़ है और हमें पता है ये फर्स्ट वाला x1 और सेकंड वाला y1 होता है और यहाँ पर x2 होता है और ये y2 होता है। और जो सेंटर में होता है हम उसको x कहते हैं और दूसरे वाले को हम y कहते हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें सवाल में b के मुहद्दिदीन बताना है, तो b के मुहद्दिदीन यहाँ पर कुछ है नहीं, इसके लिए हम x और y को ले लेंगे। तो हमने क्या किया, फ़र्ज़ किया, तो यहाँ पे लिख लेंगे फ़र्ज़ किया b के मुहद्दिदीन x और y हैं। और क्या क्या है हमारे पास, हम वो लिख लेते हैं। x1 2 है, y1 नफ़ी 3 है, x2 x है, y2 y है। अब हम इसको वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से करेंगे। वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की बिना पर ज़ाब्ता क्या होता है, x = x1 + x2 / 2। x यानी कि जो बीच में जो होता है एक्स वाई होता है, तो उसका फर्स्ट नंबर x कहलाता है। तो यहाँ पर x के बदले में क्या आ जाएगा, -2। तो आप यहाँ पे कीमत रख लीजिए, x = -2। x1 है आपके पास 2 और x2 है आपके पास x। देखिए x2 है आपके पास x, तो यहाँ पे x को आप वैसे ही छोड़ दीजिए और / 2। अब क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे है तो इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये -4 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, 2 + x, ये वैसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ का ये 2 इक्वल के उस साइड जाके माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x = -4 और ये -2, x = -4 -2। इसका जवाब क्या हो जाएगा, x = -6। दोनों तरफ माइनस होता है तो हम प्लस करते हैं और लगाते हैं माइनस। ठीक उसी तरह से हम y भी निकालेंगे, सेम यही फॉर्मूला है, खाली उसकी जगह पे y आ जाएगा। तो y = y1 + y2 / 2। फर्स्ट नंबर x होता है तो सेकंड नंबर y होगा। तो y देखिए यहाँ पर कितना है, 0। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा y के प्लेस पे 0। y1 है आपके पास -3, y2 है आपके पास y और डिवाइड में 2 वैसे ही रहेगा। यहाँ का 2 इक्वल के उस साइड जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो 2 × 0 तो 0 ही होता है, आप करके देख लीजिए। 2 × 0 आपको मिलेगा 0 और यहाँ पे क्या है, -3 + y एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 × 2 आपको मिलेगा 0, -3 + y वैसे ही रहेगा। हमें y निकालना है, इसके लिए हम ये इस 3 को इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे। तो माइनस का 3 जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 3, तो y = आ गया 3। आखिरी में आंसर लिख लीजिए, आंसर क्या आएगा, नुक्ते बी के मुहद्दिदीन -6 3 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नुक्ता ए 8 9 और बी 1 2 को मिलाने वाले ख़ता ए बी को नुक्ता पी के 7 किस निस्बत में तकसीम करता है, मालूम कीजिए और के की कीमत भी मालूम कीजिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, ठीक वही फार्मूला यूज़ करना है जो आपने सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन में यूज़ किए थे पहले, m और n की निस्बत वाला। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हम उससे स्टार्ट करते हैं। नुक्ता ए और बी को मिलाने वाला ख़ता ए बी को नुक्ता पी किस निस्बत पे तकसीम करता है। मतलब क्या हो गया, ए और बी कोने में है और पी क्या है, बीच में है। देखिए कुछ इस तरह से, क्योंकि पी क्या कर रहा है, ए और बी को जॉइंट कर रहा है, तो इसका साफ मतलब है पी हमारे पास सेंटर में है और ए कोने में है और बी उस कोने में है। ए के पॉइंट्स आपने लिख लिए, बी के पॉइंट्स भी आपने लिख लिए और पी के पॉइंट्स भी आपने लिख लिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है किस निस्बत में। तो यहाँ पे जो निस्बत है आपको बतानी है। निस्बत यानी क्या, ये ए पी और यहाँ से पी बी दोनों के जो हिस्से हैं वो किस निस्बत के अंदर है, यानी आपको m और n फाइंड आउट करना है।
और साथ में की कीमत भी बतानी है, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। आइए पहले हम इसकी निस्बत निकाल लेते हैं। हमें पता है ये फर्स्ट वाला x1 होता है और ये y1, लास्ट वाला x2 और ये y2, और जो सेंटर में होता है उसका फर्स्ट नंबर x और सेकेंड नंबर y होता है। हमें क्या करना है, निस्बत बतानी है। तो हम क्या करेंगे, x और y दोनों में से किसी एक ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम x का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर k है, यहाँ पर कोई कीमत नहीं दी हुई है, तो हम x वाला ज़ाब्ता नहीं लगा सकते। हमें क्या लगाना पड़ेगा, y वाला ज़ाब्ता। तो हम लगाते हैं y वाला ज़ाब्ता। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ किया नुक्ता P ए बी को m की निस्बत n में तकसीम करता है। उसके बाद क्या दिया है, और x1 इज़ इक्वल टू 8, y1 इज़ इक्वल टू 9, x2 इज़ इक्वल टू 1, y2 इज़ इक्वल टू 9। हमें बताना है इसकी निस्बत। उसके लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, x का और y का, लेकिन हम y वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। y इज़ इक्वल टू क्या होता है, m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। y की कीमत कितनी है क्वेश्चन में, ये फर्स्ट वाला x होता है, सेकंड वाला y है आपके पास 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। m आपको पता करना है, आप वैसे ही लिख लीजिए। y2 है आपके पास 2, और ये n भी आपको पता करना है, आप वैसे ही छोड़ देंगे। और y1 है आपके पास 9 डिवाइड बाय m प्लस n, ये भी आपको m और n फाइंड आउट करना है, इसके लिए आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 इंटू m क्या हो जाएगा, 2m, n इंटू 9 क्या हो जाएगा, 9n, और बाकी सारा एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। अगली स्टेप में हम ये m प्लस n को हम इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू एम प्लस एन। देखिए कुछ इस तरह से, ये 7 ये सारे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा और ये ब्रैकेट एज इट इज़ वैसे का वैसा यहाँ पर आ जाएगा। 7 इंटू एम क्या होता है, 7m, 7 इंटू एन होता है 7n, 2m प्लस 9n आपको वैसे ही लिख लेना है। इसके बाद आपको सेम अल्फ़ाबेट को एक तरफ लेके आना है। यहाँ पे 7m है और यहाँ पे 2m है, तो ये दोनों को साथ में लेके आ जाइए। 7m और ये 2m यहाँ पे आके बन गया माइनस का 2m। उसी तरह से यहाँ पे 9n है, तो 9n वैसे ही रहेगा, और यहाँ का जो 7n है यहाँ पे आके बन जाएगा माइनस का 7n। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 में से 2 गया, कितना बचा, 5, और m वैसे ही रहेगा। 9 में से आपको 7 निकालना है, आपको मिलेगा 2, और ये n वैसे ही रहेगा। आपको m की निस्बत n निकालना है, तो क्या हो जाएगा, अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये n था उसको m के नीचे लेके आ जाएंगे। देखिए m वैसे ही रहेगा और ये बाजू वाला n नीचे आ जाएगा, और यहाँ से जो 5 है वो इक्वल के उस साइड जाके उस तरफ नीचे चले जाएगा। तो m बाई n इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/5। जब हम इसकी निस्बत लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं, m की निस्बत n इज इक्वल टू 2 की निस्बत 5। ये आपको पता है किस तरह से निस्बत लिखी जाती है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड में क्या दिया है, k की कीमत मालूम कीजिए। k कहाँ पर है, देखिए k यहाँ पर x के प्लेस पे, तो क्या करेंगे आप x वाला फॉर्मूला लगाकर इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए x वाले फॉर्मूले के ज़रिए। x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन, ये होता है ज़ाब्ता। x कितना है, x है k, आपको लिख लेना है k। m और n आपने अभी निकाले, m आया है आपके पास 2 और n आया है आपके पास 5। x2 है आपके पास 1 और x1 है आपके पास 8, और m है आपके पास 2, n है आपके पास 5। ये आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी आपने उसको पुट कर लिए। इसको सॉल्व करेंगे, 2 एका 2 और 5 अठे 40, 2 जमा 5 होता है आपके पास 7, और ये k वैसे ही रहेगा। 2 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 42, और डिवाइड में 7 वैसे ही रहेगा। 42/7 आप करेंगे, आसानी से कट जाएगा, 7 छंग 42, तो k कितना आ गया, 6। आखिरी में जवाब लिख लीजिए। नुक्ता P कता AB को 2 की निस्बत 5 में तकसीम करता है और k की कीमत 6 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन भी उसी तरह है, वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता का इस्तेमाल हुआ है। आप ये खुद कर सकते हैं, तो आप ये खुद ही ट्राई कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दर्ज झेल मुसल्लस के रास हैं, हर मुसल्लस के हिंदसी मरकज़ के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए।
ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करना है, आपको हिंदसी मरकज़ के मुहद्दिदीन बताना है। तो सबसे पहले आइए जानिए हिंदसी मरकज़ क्या होता है। हिंदसी मरकज़ यानी क्या, किसी भी मुसल्लस के अंदर उसके वस्तानिये पर मिलने वाला एक पॉइंट, उसे कहेंगे हम हिंदसी मरकज़, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं। अब आपके पास जो मुसल्लस है वो है ए बी सी। तो मान लीजिए ए के पॉइंट्स ये हैं, बी के पॉइंट्स ये हैं और सी के पॉइंट्स ये हैं। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। हिंदसी मरकज़ के मुहद्दिदीन मालूम करने के लिए आपको एक ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो ज़ाब्ता ये है, बिल्कुल आसान ज़ाब्ता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। और उसी तरह से y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कर लेंगे, पहला वाला ब्रैकेट a है, दूसरा वाला b और तीसरा वाला c है। फर्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर x1 y1, सेकेंड में x2 y2, थर्ड में x3 y3 होता है, ये आपको पता है। आपको हिंदसी मरकज़ पता करना है तो हम फर्स्ट कर लेंगे हिंदसी मरकज़ x और y है। आपको x और y की कीमतें निकालनी है। उसका आसान सा ज़ाब्ता ये है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। x1 है आपके पास -7, x2 है आपके पास 2 और x3 है आपके पास 8। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2 और ये 8 कितना हो गया, 10। और यहाँ पे नफ़ी का 7, 10 में से आप 7 निकालिए, आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/3, क्योंकि ये 3 तो वैसे ही रहेगा और इसका आंसर आ गया ऊपर वाले का 3। तो 3 एका 3, ये कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू 1 मिलेगा। उसी तरह से आप y भी निकालिए, ज़ाब्ता वही रहेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। y1 है आपके पास 6, y2 है आपके पास -2, y3 है आपके पास 5 डिवाइड बाय 3। ये 6 और ये प्लस का 5 हो गया 11 और ये माइनस का 2। 11 माइनस 2 होता है 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9/3। अब 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3। x और y आपको दोनों मिल गया। हिंदसी मरकज़ के मुहद्दिदीन 1, 3 हैं। इसी तरह से बाकी के 2 क्वेश्चन भी आपको खुद करने हैं, एज इट इज़ वैसे ही करने हैं आपको, वही ज़ाब्ता x1 x2 x3 y1 y2 y3 वही ज़ाब्ता है। ये आपके पास हल मौजूद है, आप खुद से करके इसको देख सकते हैं।